सारे दर्शकों ने आशीष कड़ौदा की राम राम भाई। फिलहाल आप नरवाना के अंदर मौजूदा अपने साथ में भाई सुनील बद्दोवाला जो 11 सदस्य की कमेटी भाई गैर राजनीतिक संगठन की, उसमें एक सदस्य हरियाणा की तरफ का है और बद्दोवाला टोल कमेटी का सदस्य भी है। बातचीत कराएंगे भाई। आपने पता है जो परसों भाई बारिश आई थी उसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया फसलों में, बहुत ज़्यादा संख्या में ओले भी आए हैं कई जगह। तो भाई हरियाणा में ऐसा भी सुनना मेरी जमा कड़क का ऊपर को जुमा भाई का आपने ओले ओले दिखाई दे। कई वीडियो ऐसी सोशल मीडिया पर डाल भी रखी है और चैनल वाले ने भी। बातचीत करेंगे भाई साहब। देखो जिस किसान ने ठेका पर ज़मीन ले रखी है 10-15 हज़ार रुपये गर्त और दुआई पानी पे भी ला रखे है और उसकी फसल बर्बाद होगी तो क्या कुछ कहना चाहोगे? और ऐसे में किसान आंदोलन भी चल रहा है, क्या उनके मुआवजा की मांग भी साथ में करी जाओगी? बातचीत कराएंगे। सुनील भाई सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। राम राम। सबसे पहले आपके चैनल को और आपके दर्शकों को राम राम। और लगातार आप जो 13 महीने हमारा पिछले आंदोलन चला और अब भी हमारी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हो, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भाई देखो आपने पता बारिश थी, जो वर्षा बहुत ज़्यादा हुई है और ओला भी जो ओलावृष्टि थी वह भी बहुत ज़्यादा संख्या में हुई, जिससे फसल पूरी तरह से नष्ट होगी। नुकसान बहुत ज़्यादा किसान का है और मुआवजा की मांग कर रहे हैं जो किसान है। क्या किसान आंदोलन चलेगा? क्या उसमें इस मुआवजा की मांग साथ में करी जाओगे? ऐसा है मेरे भाई, आंदोलन हमारा चलता रहेगा। जो हमारी मांगे हैं 13 मांगे वो लगातार हम जारी रखेंगे। और जो ये प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक नुकसान हुआ है हमारी फसलों पर, उसको लेकर हम कहना चाहते हैं जो हमारी सरकार है तुरंत प्रभाव से इसका मुआवजा दे, क्योंकि जो हमारी फसल है गेहूं की और सरसों की वो 100 की 100% ख़त्म हो चुकी है। आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया है, काफ़ी चैनलों के माध्यम से दिखाया गया है। जो हमारी गेहूं और सरसों की फसल है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। उसमें ओले इतने ज़्यादा पड़ गए। हमारे उचाना का कुछ एरिया है, भिवानी का है, हिसार का है, उकलाना का है, काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सरकार से हम तुरंत प्रभाव से मांग करते हैं किसानों की तरफ से, बद्दोवाला टोल कमेटी की तरफ से, कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। क्योंकि एक तरफ तो सरकार गोले दाग रही है और ऊपर वाला ओले दाग रहा है, तो ये एक बड़ी प्राकृतिक मार है। सरकार की भी मार है और प्राकृतिक की मार है। तो उसको लेकर हमने 2 दिन पहले भी जो बारिश हुई थी उसी टाइम हमने ये मांग रखी थी। और आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं जो हमारा हरियाणा का प्रशासन है वो एक सैटेलाइट से किसानों को ये तो डराता भाई, आपका फलाने खेत में धुआं जीरी का धुआं आपने जो लगा दिया सैटेलाइट से, आपको इतना नुकसान बढ़ना पड़ेगा, आपका फसल बीमा जो योजना वो काट दी जाएगी। लेकिन इस सैटेलाइट से जो नुकसान हुआ है इसके ऊपर कोई विचार नहीं करती। क्यों? सैटेलाइट से दिखता तो ये भी नुकसान जो होता है, ओले हैं, पानी है, फसलों आज गिरी हुई हैं, सरसों की खत्म और जो फसल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सैटेलाइट से ये देखकर ये मुआवजा क्यों नहीं घोषणा करते? एक फसल बीमा योजना के तहत मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने कल ही अखबार में देखा है कि 7 जिलों का फसल बीमा योजना सरकार ने काट दी है, जिसमें हिसार है, गुड़गांव है, जींद है, सिरसा है, सोनीपत है। हमारे 7 जिलों का जो फसल बीमा योजना है वो सरकार ने काट दी। क्यों? क्योंकि ये सरकार के खिलाफ ये ज़िले इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय है। लेकिन उसी को देखते हुए सरकार ने ये 7 जिलों का जो फसल बीमा योजना काटी, हम इनका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं सरकार की। और दोबारा से हमारे किसानों को फसल बीमा जो 7 जिलों में बंद की है फसल बीमा योजना, उसको लागू करने का हम सरकार से चेतावनी भी देते हैं। अगर इस हमारी मांग को नहीं माना गया तो और हमारे किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ नहीं दिया गया तो हम आने वाले दिनों में 1 हफ्ते के अंदर अंदर सरकार या तो घोषणा कर देंगे, हम जिला वाइज और ब्लॉक वाइज विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे और ज्ञापन देने का काम करेंगे। सुनील भाई बातचीत करा पे आप लगातार खनौरी बॉर्डर पर बैठे हो और आप भी वहाँ पर जो अपना किसान का फर्ज हो निभाने लग रहे हो। बातचीत करा 13 तारीख तक किसान बैठे और अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। ऐसा है, 4 दौर की हमारी बातचीत हो चुकी है सरकार से। अब भी सरकार का मैसेज आया कि आप बातचीत के द्वार खुले, लेकिन सरकार ने अभी हमको टाइम नहीं दिया है भाई किस डेट पे आना किस नहीं। लेकिन हमारे 3 तारीख को मैसेज आया था, उस टाइम हमारा जो शुभकर्ण साथी उसके भोग था तो उसको लेकर हमारे आगू नेता उसमें बिजी थे और पूरा हरियाणा, पंजाब और पूरे देश के किसान वहाँ उसके भोग पे गए हुए थे। जो अगली रणनीति है वो हमारे संयुक्त मोर्चा ने, जो गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चा, उसने क्लियर कर दिया। 6 तारीख के कार्यक्रम है, 12 तारीख का कार्यक्रम है और आगे 18 तारीख का कार्यक्रम है। उन कार्यक्रमों की सूची जारी कर दी गई है। तो उसको लेकर मैं कहना चाहूँ दिल्ली
से भी ज़्यादा हमारा प्रेशर इन दोनों बॉर्डरों पर है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल जो उत्तरी भारत है वो लगातार यहाँ से एंट्री होती है इन दोनों रोडों से। तो जो सरकार ने हरियाणा को एक सील करने का काम कर रखा है, दिल्ली को सील करने का काम करके, वो किसानों ने नहीं किया, वो सरकारों ने किया है। तो उनका लोगों ने पता चल गया कि सरकार ही हमारे ऊपर जो ये आरोप लगा रही थी किसानों पर, वे किसान रास्ता रोक रहे हैं, लेकिन लोगों ने ये पता चल गया कि सारा काम सरकार करने का काम करे। और हमारा आंदोलन है आज विदेशों में भी जा चुका है, चाहे हमारा खनौरी बॉर्डर हो, चाहे सबू बॉर्डर हो, वहाँ भी लाखों की संख्या में हमारे किसान आने लग रहे हैं, चाहे हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, तमिलनाडु के, कर्नाटका के, चाहे आंध्र प्रदेश के हो। हर स्टेट से हमारे समर्थन मिल रहा है। और विदेशों से भी हमारे को ये पता चला है कि जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, हर जगह इस आंदोलन के समर्थन में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, आरोप आंदोलन पे भी लागण लग रहा है कि प्योर राजनीति हो रही है, और ऐसा भी कया जान लग रहा है जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उनके द्वारा कि 500 रुपया में लोग यूरोप बिठाए रखे हैं खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर। उनको तकलीफ है, किसान जब अपनी मांग उठाने के लिए बीजेपी के खिलाफ बोलता है, वो तरह तरह के आरोप लगाने का काम करते हैं। क्यों? उनको एक ये है कि बीजेपी के साथ पहले अंग्रेज़ों के साथ लड़े थे, और मैं कहूँगा एक वाले अंग्रेज़ हैं बीजेपी वाले, क्योंकि ये इनके खिलाफ अगर कोई लड़ने वाली कौम है तो वो किसान कौम है, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे आंध्र प्रदेश की हो। क्यों? हर स्टेट में आंदोलन चला हुआ है, और ये तरह तरह के आरोप लगाने का हर बार काम करते हैं। लेकिन ये आंदोलन में हमारे किसान हैं, क्योंकि किसान को अपनी आवाज़ उठाने का एक मौका है। अब चुनाव माहौल है, और सरकार पर प्रेशर लाने का हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम और ये आंदोलन है, उसको लेकर हम सफल भी होंगे। चाहे 2024 की आचारसंहिता लग जाए, चाहे 2029 की आचारसंहिता लग जाए, चाहे 2033 की आचारसंहिता लग जाए, हम आचारसंहिता से नहीं डरने वाले। हमने जो हमारी मांगों को लेकर धरना शुरू किया हुआ है वो हमारा एज इट इज़ लागू रहेगा। और जो लोग कहते हैं किसान का बेटा एक जवान उस पर सीमा पे है और एक खेत में है, और दूसरा एक अलग से हमारा बेटा विदेशों में जाकर भी किसान को बचाने के लिए अपने अपने माँ बाप को पैसे देता है, वो फंडिंग कहते हैं। लेकिन अब उन परिवारों ने अपने बेटों को चाहे किला बेच के विदेश में भेजना पड़ा, लेकिन वो अपने माँ बाप को पैसा तो देगा, चाहे वो आंदोलन में सहयोग करे, चाहे और तरीके से सहयोग करे। इस करके वो लोगों को तकलीफ है। क्यों? हमारा जो किसान का बेटा एक सीमा पे रहता है और एक आज विदेशों में है और एक खेती करता है, इनको इस चीज़ से बड़ी तकलीफ है। कई बार वो कहते हैं जो फॉर्चूनर के पीछे ट्रालियाँ जोड़ के ला रहे हैं, भाई अपनी खून पसीने की कमाई है, खून पसीना करके चाहे हम फॉर्चूनर ले आवा, चाहे थार गाड़ी ले आवा, चाहे कुछ भी लेकर आवा, लेकिन उनको कमाने से भी तकलीफ होती है। हम किसी का लूट कर छोड़ने का काम नहीं करते। एक कमा कर ही एक किसान अपनी, चाहे वो फॉर्चूनर ले आओ, चाहे वो थार गाड़ी ले आओ, लेकिन अपनी मेहनत से लेकर आता है। एक बात तो सुनील भाई, एक बात तो कई जान लग रही है, देखो कांग्रेस सरकार थी हरियाणा में, चौटाला की सरकार का लिया, कांग्रेस की सरकार का लिया, जू ही एक भी आंदोलन नहीं कराया किसानों ने। इस सरकार तक के तकलीफ से हम आंदोलन कराए, प्योर कांग्रेसी बताए जाने लग गया। ऐसा है भाई जी, चाहे चौटाला सरकार हो, 2003 में भी आंदोलन चला था, उस टाइम घासीराम को गिरफ्तार किया गया था। फतेह सिंह फतुहा थे, हमारे किलायत गाँव के पास गाँव आता है खरक पांडवा, वहाँ के नेता थे, उन्होंने भी आंदोलन की है। ये आंदोलन तो लगातार सरकारों के खिलाफ चलते हैं। नू कहने लग रहे भाई तो बीजेपी के साथ में वो कर रखा प्रोपगेंडा है कांग्रेसियों का। मेरे भाई, जो सरकार किसानों के विरोध चलेगी, मजदूरों के विरोध में चलेगी, उसका विरोध किसान मजदूर करते रहेंगे। अच्छा, आपके ऊपर भी आरोप है कि सुनील बद्दोवाल तो 5 लाख में बिका हुआ, 5 लाख रुपए मिल रहे जब जाके वो खनौरी बॉर्डर पे बैठता है। जो कहने वाले हैं उनसे मेरा सवाल है, कोई भी एक प्रूफ दिखा दो, मेरा खाता में 5 रुपये पाऊँगे, 5 लाख के बाद छोड़ो 5 रुपये, और ना कोई मेरा प्रॉपर्टी, ना मैं आज लग मेरे मोटरसाइकिल भी नाम नहीं है, ना मैं मोटरसाइकिल, एक बिजली वाली स्कूटी ले रहा 15,000 की, या भी 40 स्कूटी ले रखी है। ठीक है, अच्छी बात है, लोगों का भरम है, वो खुद बिके हुए हैं, वो खुद इस करके कहते होंगे भाई उन पर पैसा पहला आया होगा, और लोगों के साथ ठगी करने का काम भी उन लोगों ने किया होगा, और सरकारों के साथ मिलकर भी आज वो काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा जो लोग ये कह रहे हैं उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई थी और वो सरकार भी ठीक करवाने का काम करते हैं। किसान आज बॉर्डरों पर बैठा है, और जो लोग मैनिपुलेशन सरकार से करके अपनी गाड़ियों को भी ठीक करवाने का काम सरकार से करते हैं, वो वही लोग आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। अच्छा, धन्यवाद भाई वीडियो ने शेयर जरूर करो। जो आपके सवाल थे सुनील बद्दोवाल पर लगान लग रहे थे, भाई सुनील बद्दोवाल तो 5 लाख रुपये ले रहा है, झूठ जाकर खनौरी बॉर्डर पे बैठा है। बातचीत कर ली भाई ने, सारा स्पष्ट कह दिया भाई। और वीडियो ने शेयर जरूर करो, जितने भी साथी है। जय जवान जय किसान।